Welcome back to our program, Diplomatic Economy. And for the economy, we always need to consider it is not only related to the foreign policy, but the situation right now. It is also affecting all this region, not only the region, but I think globally. उस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब से। बहुत सीनियर एनालिस्ट हैं, मेरी बड़ी इंस्पिरेशन है उनसे। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ब्रिगेडियर साहब, ये जो हम आते हैं डायरेक्टली द सिचुएशन इन द मिडल ईस्ट, जिस पे बार बार कहा जा रहा है कि जी ये एग्रीमेंट होने वाला है, नहीं होने वाला। कभी बात होती है कि वन पेजर एग्रीमेंट होगा, कभी बात होती है कि फॉर वन मोर मंथ इसको थोड़ा सा फ्रीज रखा जाएगा। हाउ डू यू फील कि ये वाकई कोई ऐसा रिजल्ट है जो सामने आ चुका है? बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने अब एक फैसला कर लिया। मैंने मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जब ये इस किस्म की खबरें आती हैं कि वो जो आपने अभी बात की है कि वन पेज मेमोरेंडम जो है जी तैयार हो गया है, बस जी वो इस्लामाबाद में भी तैयारी हो रही है, नीचे अंडर द टेबल बहुत सफारतकारी हो रही होगी भाई। द पॉइंट इज, क्या हुआ है कल, आप मुझे बताएं। वो जो मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। आप मुझे बताएं कि कल शाम से तो खौफनाक लड़ाई हो रही है यूएई और ईरान के दरमियान। देखें, अब वो डोनाल्ड ट्रंप को जेब देता है कि जनाब एक तरफ चले, मैं तो कि ड्राफ्ट अंडरस्टैंडिंग तैयार हुई भी है और कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से कि उस पर सिग्नेचर हो जाए अमेरिकन और ईरान के दरमियान। तो क्या ये स्टेटमेंट उसको देना जरूरी थी कि जनाब हम तो ईरान को एक न्यूक्लियर होलोकास्ट बना देंगे, यानी कि उस तरह की तबाही जो हिटलर ने जर्मनी में की थी वर्ल्ड वॉर 2 में, तो उस तरह का उसको होलोकास्ट कह रहे हैं। ये जूस के खिलाफ जो की थी, उसने लाखों को मार दिया था, तो हम उस तरह का होलोकास्ट न्यूक्लियर का कि ईरान को मतलब है कि हम सफा स्थिति मिटा देंगे। और खुदा के बंदो, एक तुम्हारी तरफ से पाकिस्तान की मिन्नत कर रहा है, एक एग्रीमेंट कर रहा है, फिर तुम कहते हो कि पाकिस्तान के कहने पे हमने तो जनाब वो जो ऑपरेशन फ्रीडम था स्टेट ऑफ हुर्मत वाला, उसको भी हमने उससे विड्रॉ हो गए। तो आप क्यों इस किस्म की स्टेटमेंट देते हैं कि ईरानियन ने कहा है कि तुम ठीक है, फिर आओ, फिर देखो, फिर तुम ऐसी बातें करोगे, ऐसे बयान दोगे, इस तरह की थ्रेट दोगे, तो फिर कर लो, पीस प्रोसेस कर लो। ब्रिगेडियर साहब, आपने एक चीज को खास तौर पे अभी जो जिक्र किया, और ये ऐसा हो भी रहा है कि यूएई के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि वो एक नया फ्लैश पॉइंट शुरू हो गया है ईरान का और यूएई का। तो अगर ये नया फ्लैश पॉइंट है, तो इज इट गोइंग टू ट्रिगर समथिंग एल्स नाउ? देखें, अब बात समझ आ रही है। ये जो अब अमेरिका के अंदर भी लोग कह रहे हैं कि जनाब जो प्रो ज़ायनिस्ट फोर्सेस हैं वहां पे अमेरिका के अंदर, रोग एलिमेंट्स इंक्लूडिंग दोज इन द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, वो हो गए, इसराइल हो गया, इंडिया हो गया और यूएई। ये नहीं चाहते कि भाई किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट हो। ये चाहते हैं कि क्योंकि यूएई एक अड्डा बन गया आज, तो मैं एक ऐसी स्टेटमेंट भी पढ़ा था कि इस्राइल की गालिबन पार्लियामेंट नेशनल सिक्योरिटी पार्लियामेंट, उन्होंने कहा हम ट्रंप के इस ईरान के साथ जो अमन मुआहदा है। सर, हमारा थोड़ा कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल हो रहा है। ब्रिगेडियर साहब, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिकॉज योर वॉइस वाज लिटिल बिट फंबलिंग। सॉरी, आप ठीक है? बीच में ये कट हो गया था। अभी मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? जी जी बिल्कुल। सो ब्रिगेडियर साहब, यस, नाउ इट इज वेरी क्लियर। लेकिन बिफोर दैट बीच में मामला रुक गया आधे मिनट के लिए। मैं जरा बात मुकम्मल कर दूं कि लग ये रहा है कि ये कुव्वतें जो सबटाज करना चाहती पीस प्रोसेस को,
डिस्पाइट पाकिस्तान बेस्ट एफर्ट, ये दो मुसलमान मुल्कों को लड़ाने में तकरीबन कामयाब हो गई हैं, यूएई और ईरान। और अब एक चीज पक्की हो गई है कि यूएई तो पक्का इसराइल के कैंप में चला गया। Sir, I have to go for the last question before कि अभी एक तो अल्लाह ताला का शुक्र है, मार का हक हम आज भी कह रहे हैं कि वी डिड वेरी एक्सेलेंट। और इसके साथ अगर हम मिडल ईस्ट में देखें तो एक कॉल ऐसी भी है जो कहा गया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने यूएई के प्रेसिडेंट को किया और उससे अपनी कंसेंट शो की, अपना कंसर्न शो किया। क्या इस चीज का कोई इफेक्ट आएगा, यानी इन द फ्यूचर ये पॉसिबल है कि यूएई और सऊदी अरेबिया थोड़े क्लोजर हो जाएं? देखें, यूएई और सऊदी अरेबिया क्लोजर हो सकते हैं, क्योंकि यूएई के अच्छे इस वक्त अपना सऊदी अरेबिया के जाहिर बात अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ। और हमने ये भी देखा है कि कभी सऊदी अरेबिया ने ओपनली कोई इसराइल के खिलाफ या कोई उनकी मजम्मत कभी नहीं की है। हाँ, ईरान के साथ उनके मामला तो रहे माजी में, लेकिन वो पाकिस्तान के एफर्ट से वो काफी उनमें बेहतरी आई है पिछले 2-3 सालों में। और अभी भी आप देखें कि जब ईरान ने जब अमेरिकन बेसिस पे या कोई सऊदी ऑयल फैसिलिटी पे अपने मिसाइल फायर किए थे, तो लग ये रहा था कि सऊदी रिटेलिएट करेंगे तो बहुत खौफनाक जंग छिड़ जाएगी। लेकिन सऊदी ने मेरा ख्याल है पाकिस्तान की बात मानी और बेटर सेंस प्रिवेल उन्होंने नहीं किया। लेकिन यूएई भी बात समझने की कोशिश करें भाई, यूएई जो है वो क्लियरली इसराइल का फॉरवर्ड अड्डा है, फॉरवर्ड बेस है इस रीजन में। ईरान ने कहा कि स्टेटमेंट आज जारी की है कि हम अब यूएई को अपना हमसाया नहीं समझते, ये एक एनिमी ऑफ द स्टेट है। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो सेबोटेयर्स और ये जो स्पॉइलर कुव्वतें हैं, ये कामयाब हो रही हैं दो मुसलमान ममालिक को आपस में लड़ाने के लिए, और वो चीज हम देख रहे हैं। सर, आपका ब्रिगेडियर साहब, वेरी गुड एनालिसिस, एंड वी आर जस्ट शॉर्ट ऑफ टाइम, बट वी विल रियली लव टू इनवाइट यू अगेन टू आवर प्रोग्राम। आपका बहुत शुक्रिया। And we have to, this program is going to on a conclusion, and the conclusion is coming a feedback from our viewers. आपकी feedback का हमें इंतजार रहेगा on our program Diplomatic Economy on 89 TV. Thank you very much.